मेरा साथ में ऐसा हुआ कि मेरा अचानक तबीयत मतलब बिगड़ गया। मतलब पूरा हो गया कि मुझे कि हम लोग तो पूरा अथी हो गए थे, नर्वस हो गए थे। वहाँ गए हमको हॉस्पिटल। भावुक हो रहे हैं आप, क्या करेंगे बताइए ना, क्या करेंगे? आज 5 दिन हो गया है, कोई पूछने वाला यहाँ नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य कुमार है। झकास भारत आप देख रहे हैं। ये पटना के गर्दनी बाग में है। यूपीएससी टीआरई 3.0 अभ्यर्थियों के साथ में है अभ्यर्थी। समझते हैं क्या है पूरा मामला। कल क्या हुआ था, कल किस तरह की घटना हुई थी आप लोगों के साथ? देखिए, आज हम लोग 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कल 4 दिन हो गया था। हमारे साथी को बहुत तेज फीवर आ गया और वो कांपने लगा, शरीर उसका ठंडा हो गया था और बहुत स्थिति उसका जैसे लग रहा था कि नहीं बच पाएगा। तो इतना ठंडा हो गया कि बच नहीं पाएगा, ऐसा आपको लगा? ऐसा लग रहा था। तो हम लोग तेल उल लेकर के आए, पूरा मालिश किए, फिर भी लगा कि स्थिति सही नहीं है। तो इसको हॉस्पिटल ले गए बगल में। वहाँ पर कुछ दवाइयाँ दिया गया जो कि स्थिति उसका सही हुआ। लेकिन अभी भी आप देखिएगा तो सही है नहीं, स्थिति दिन पर दिन खराब होते ही जा रहा है। दवा खा करके भूख हड़ताल पे नहीं बैठा जाता है, लेकिन उसको दवा दिए हैं इसलिए कि स्थिति ऐसा लग रहा था कि मर जाएगा। अगर मर जाएगा तो इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। अभी न तो कोई सरकार के लोग यहाँ देखने के लिए आता है, नहीं 5 दिन हो गए, अभी तक कोई नहीं आया। कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। कोई अधिकारी लोग आते हैं कभी शाम को, हमको लगता है वो थाना प्रभारी लोग होते हैं, वो आकर के देख लेते हैं कि बच्चे लोग है बैठा कि नहीं बैठा है, वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ मरे जिए कुछ भी हो जाए, कोई सूद लेने वाला नहीं है यहाँ पर। आज सोचिए ना, 5 दिन भूख हड़ताल पे बैठे हुए गर्दनी बाग में हम लोग विधानसभा के बगल में बैठे हुए हैं। यहाँ विधानसभा में अनेकों प्रकार के नेता आते हैं, अनेकों प्रकार का मीटिंग होती है। 2 दिन 3 दिन पहले भी विधानसभा में कुछ मीटिंग हुआ था, लेकिन वो लोग को इतना समय नहीं है कि बगल में बच्चे बैठा हुआ है तो जा करके उनसे मिले, देखे उनका दुख दर्द क्या है, क्या स्थिति में है। डॉक्टर क्या सलाह दिया जब कल आप गए हैं आप गर्दनी अस्पताल में? डॉक्टर क्या सलाह दिया? देखिए, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर तो देखने के बाद वो बोले कि आप लोग खाना खाइए, नहीं खाइएगा स्थिति खराब हो जाएगा, फिर यहाँ पर उतना साधन नहीं है जो हम लोग बचा पाएंगे। तो हम लोग बोले कि ये लोग, हम रिक्वेस्ट किए फिर धरना पे जो भूख हड़ताल बैठा हुआ, बोला नहीं मर जाएंगे, ये लोग भी जिद्दी है, मर जाएंगे लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे। मांग जेनून है। 4 महीना से 4.5 महीना से घसीटा गया, पीटा गया, मारा गया। ये लोग भी चाह रहा है कि मर जाएंगे लेकिन भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। मांग जेनून है, उनको सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो उस लोग का मानसिकता ही है कि मार दो इन लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, ये लोग भी कर रहे हैं कि जब उन लोग का मानसिकता ही है मार दो, तो हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। एकदम जिद पे अड़ गया है। अब बताइए ना, जब आप जेनून मांग हम कर रहे हैं, आप सभी विभाग को पता है, सभी को पता है, आप आकर के क्यों नहीं हम लोग से मिल लेते हैं? यहाँ पर आप यहाँ नहीं मिलते हैं तो 5 डेलीगेशन को आप बुलाइए और हम लोग अपनी बात को रखेंगे, उसका जवाब आप दे दीजिए। जब हम सप्लीमेंट्री की बात करते हैं तो शिक्षा विभाग की सेक्रेटरी तक को ये पता नहीं है कि सप्लीमेंट्री हम क्यों नहीं देंगे, इसका जवाब नहीं है। क्या आप शिक्षा विभाग में बैठे हुए नहीं है? आपके पास जवाब होना चाहिए सर कि हम सप्लीमेंट्री क्यों नहीं देंगे। कोई आधार होना चाहिए। अगर आधार नहीं है, जब टीआरई 1 में आप दिए हैं, टीआरई 2 में दिए हैं, तो टीआरई 3 में भी आपको देना पड़ेगा। आधार नहीं होने की बात कर रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं कि टीआरई 1 में दिए, तो उस समय आधार कैसे आ गया था? ये वो लोग जाने। यहाँ पर वही हम पूछ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, हम आधार पूछ रहे हैं। आप किस आधार पे नहीं देना चाह रहे हैं? जब आप टीआरई 1 में दिए थे, वहाँ से आपने कानून बनाया, जो भी हुआ प्रोसेस किया, करने के बाद ही आप सप्लीमेंट्री दिए थे। टीआरई 2 में दिए, लेकिन फिर टीआरई 3 में क्यों खत्म कर रहे हैं? आपको अगर वोट बैंक करना है तो बिहार बहुत बड़ा है, बहुत सारे मुद्दा है। आप वोट बैंक के लिए प्लीज हम लोग के साथ इस तरह से मत कीजिए। हम लोग मर जाएंगे। बहुत बुरा स्थिति हो रहा है सभी को। रोड पे मान लीजिए, जिस बहन की बात करते हैं, जिस लड़की की, महिला की बात आप करते रहते हैं हमेशा सरकार में बैठ करके, उस महिला को आज 5 दिन से आप भूखे प्यासे आज गर्दनी बाग की रोड पे आप सुला रहे हैं। क्या आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है? अगर थोड़ा भी शर्म बचा हुआ है, प्लीज आप लोग आइए, हम लोग का सुध लीजिए, हाल चाल लीजिए। ऐसे हम लोग को मत मरने दीजिए। मर जाएंगे, सही कह रहे हैं, मर जाएंगे हम लोग। भावुक हो रहे हैं आप। क्या करेंगे बताइए ना, क्या करेंगे? आज 5 दिन हो गया है, कोई पूछने वाला यहाँ नहीं है। क्या करेंगे हम लोग?
आप बोलते हैं कि आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, स्वतंत्र हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं। जब बात रखने के लिए जाते हैं तो लाठी डंडा से आप मारते हैं। पुरुष को तो मारते ही मारते हैं, एक महिला को भी आप मारते हैं। कहाँ का न्याय है? क्यों नहीं आप विचार करते हैं हम लोगों पे? अरे हम लोग कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। आपने जो सीट निकाला था, आप जितना रिजल्ट दिए थे, हम कह रहे हैं कि जितना सीट निकाले उतना मत भरिए, जितना आप रिजल्ट दिए उतना सीट भर लीजिए। कोई बड़ी मांग नहीं है, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपके साथी भावुक हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? 5 दिन हो गया आपका। देखिए, भावुक की स्थिति यहाँ पे होना जायज़ है। हम सभी लोग ये 5 दिन से लगभग भूख हड़ताल पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं सबका अपना परिवार है, सबका अपना पर्सनल लाइफ है। सभी लोग सब कुछ सारा कुछ छोड़ करके गर्दनी बाग रोड पर 5 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार के चुनावी जुमला के कारण और चुनाव के सत्ता के कुर्सी के कारण ये लोग हम लोग के बारे में कुछ सोच नहीं रही है। कल नरेंद्र मोदी जी आए थे, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार एक बार ये बात नहीं बोली कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, साथ में सप्लीमेंट्री का भी बात किया जाए। जो बच्चा 5 महीना से गर्दनी बाग में बैठा हुआ है, आप उनके स्वागत में पूरा पटना को सजा दिए, सजाना चाहिए। लेकिन उस बच्चा का क्या गलती है जो 5 महीना से रोड पर बैठा हुआ है अपना वाजिब हक के लिए? आप अभी बात कर रहे थे हमारे साथी से बेस के बारे में। टीआरई 1 में बेस भी दिया गया, बाकायदा रिजल्ट के ऊपर में पीडीएफ में लिखा गया था किस बेस पे रिजल्ट दिया जा रहा है। उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, जिसके कारण ही हम सप्लीमेंट्री दे रहे हैं। तो क्या टीआरई 3 में मल्टीपल नहीं हुआ है? टीआरई 2 में मल्टीपल हुआ था, टीआरई 1 में मल्टीपल हुआ था तो दिया था टीआरई 1, 2 में आप सप्लीमेंट्री। टीआरई 3 में आपने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप अगर टीआरई 1 में आप टीआरई 3 में आपको नहीं ही देना था तो वेटिंग लिस्ट लाते या पूरा सीट फुलफिल करते। तो आपके पास टीआरई 1 का भी बेस है, टीआरई 2 का भी बेस है, तो टीआरई 3 में आप किस आधार पर रोक रहे हैं? माननीय सिद्धार्थ महोदय से हम कहना चाहते हैं, आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आप खुद ये बात सोचिए कि आप 87,000 वैकेंसी दिए थे, अब फाइनली आपको डाटा अभी पता चल गया होगा, लगभग सभी ज्वाइन कर लिए हैं। भले ही आप डेट आगे एक्सटेंड कर दिए हैं ज्वाइन करने का, लेकिन लगभग 99% स्टूडेंट जो ज्वाइन कर लिया है। तो आपको डाटा मिल गया होगा 40 से 42,000 से ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया है, यानी कि 45,000 के अप्रोक्स में सीट खाली है। तो आप एक आईएएस अधिकारी है, आपके अंदर थोड़ा सा भी दिल है। अगर बिहार के स्टूडेंट के लिए शिक्षा जगत के आप गुरु माने जाइएगा सीएस महोदय, लेकिन आप बिहार के स्टूडेंट जो शिक्षा देंगे जाके स्कूल में, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? 40,000 आप भेज दिए, 40,000 को रोड पे भटका रहे हैं, जिसका कोई गलती नहीं। परसों आप शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए जेडीयू कार्यालय गए थे, क्या संवाद हुआ? देखिए, शिक्षा मंत्री महोदय का कुछ नहीं चल रहा है। अभी तक हम लोग पिछले 4 महीना से शिक्षा मंत्री महोदय से लगभग 20 से 25 बार मिले हैं, लेकिन वो एक ही बात बोल रहे हैं। पहले तो बोलते थे कि हम विचार करेंगे, लेकिन पिछले कुछ 1 महीना से वो बोल रहे हैं कि हम बीपीएससी को लेटर भेज दिए हैं, बीपीएससी को लेटर भेज दिए हैं। आखिर महोदय आपने कौन सा लेटर भेजा है? पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं? पूछा था कि जब परसों आप गए थे तो क्या आपने पूछा था कि जो आप लेटर की बात कर रहे थे, क्या वो लेटर पहुंच गया है बीपीएससी ऑफिस? हमने ये काउंटर क्वेश्चन किया कि सर बीपीएससी को आप जो लेटर भेजे हैं वो पब्लिश कर दीजिए, हम लोग देख लेंगे, हम लोग को संतुष्टि मिल जाएगा कि आप क्या आपका मंशा क्या है। तो वो बोल रहे हैं कि आप हमसे बहस नहीं कीजिए, यानी कि पूरी तरीके से समझिए जनता दरबार बुला करके उनका मकसद रहता है कि 2 से 4 आदमी का बात सुने, अपना जो फॉर्मेलिटी हम बोल रहे हैं कि जनता दरबार हम लगाते हैं वो करके निकल जाए। तो यानी कि सरासर जनता दरबार लगाना फॉर्मेलिटी आपको लग रहा है? फॉर्मेलिटी ही है। अगर मांग नहीं सुना जा रहा है, बोल रहा है कि हमसे बहस मत कीजिए, कैमरा में शूट किए हुए या कितना लोग के पास होगा जो बहस मत कीजिए, तो हम आखिर क्यों जाते हैं आपके पास दरबार में? आखिर अपना मांग को लेकर के ही जाते हैं। आप जब बात करते हैं तो शिक्षा मंत्री आपको बहस बोलते हैं, बहस कर रहा है ये? वही बात बोल रहे हैं, बाकायदा इन्होंने, हम पीठ पीछे नहीं बोल रहे हैं, कैमरा में ये बात कह हुआ कि बहस मत कीजिए। तो बहस हम किनसे करेंगे? वोट दे के चुना के आपको मंत्री बनाए, शिक्षा मंत्री आप हैं, तो हम सवाल किससे पूछेंगे, जवाब किससे लेंगे? है तो मंत्री आप, सरकार में है आप, करना है आपको, तो हम किनसे मांगेंगे? आप ही से न मांगेंगे। तो आप बोलिए कि हमसे बहस मत कीजिए। जब आपको वोट लेना होता है तो आके गांव-गांव में हाथ जोड़ते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम काम करेंगे। और जब आपकी सरकार बन जाती है तब बोलते हैं कि हमसे बहस मत कीजिए। आप एक बार गर्दनी बाग आकर के अपना बिहार का जो आप शिक्षा मंत्री हैं, आपको एक बार भी लगा कि गर्दनी बाग में लोग बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए जाकर के मिले? एक बार भी आए हैं? ये कहीं ना कहीं कुर्सी का लोभ है। मुख्यमंत्री महोदय के पास भी ये बात संज्ञान में गया है। जिस दिन हम लोग सीएम आवास पे गए थे, वो उस दिन कहीं ना कहीं सीएम को भी ये मैटर पता चला, लेकिन सीएम भी इस मैटर पर अभी भी कुछ नहीं बोले हैं।
एससीएस महोदय के बहुत ही करीबी हैं। एससीएस महोदय जो है मुख्यमंत्री के लगभग करीबी हैं, तो उन्होंने इस मैटर पर अभी डायरेक्ट मना कर रहे हैं कि नियम नहीं है। आखिर हुजूर नियम कैसे नहीं है? टीआरई 1 में जब आया, इसी मल्टीपल सीट पे टीआरई 1 में दिया गया था, टीआरई 3 में क्यों आप बाधा डाल रहे हैं? आपके एक सिग्नेचर से 1000 घर में चूल्हा जल जाएगी। आप यहाँ से समझिए 40 से 42 रेस्टोरेंट का उद्धार कर दीजिएगा। अगर जो बच्चा टाई ब्रेकर पर फंसा हुआ है, उसकी क्या गलती है? मान लीजिए मेरा सेम नंबर है, कोई सेम नंबर ला करके अभी ज्वाइनिंग करके स्कूल में गया है, हम लोग रोड पे बैठे। कैसे हैं आप? देखिए, मेरा हाल बहुत ख़राब है, बोल नहीं सकते हैं। कल मेरा साथ में ऐसा हुआ कि मेरा अचानक तबीयत मतलब बिगड़ गई है। मतलब पूरा हो गया कि बुझिए कि हम लोग तो पूरा अथी हो गए थे, नर्वस हो गए थे। वहाँ गए, हमको हॉस्पिटल साथी लोग ले गए, सब भाई सब लेकर। तो हम लोग को वहाँ दे रहे थे, दवा ववाई दे रहे थे। हम बोले कि नहीं लेंगे, हम ऐसे हमको मरना है। जब तक नहीं मेरा मांग पूरा होगा तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे, दवाई भी नहीं लेंगे। हमारा अनशन करके ही कुछ करना है। और फिर वहाँ से आए तो फिर हम लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं। अभी तक कोई लोग हम लोग के लिए सूद लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। और हम लोग अभी पूरा अथी है, इसे अधिक बोल नहीं सकते हम लोग। लगभग 5 दिन हो चुका है, बच्चे अभी भी, आज 5वां दिन है, बच्चे अभी भी गर्दनीबाग के धरना स्थल पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कल वो 6 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पे बैठे, उसमें से एक अभ्यर्थी को कल गर्दनीबाग के अस्पताल ले जाना पड़ा और उनकी हालत बीच में खराब हो गई थी। लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद फिर से वो अपने बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर अडिग थे और फिर से वापस गर्दनीबाग के धरना स्थल पर वापस लेट गए। अभी हम लोग उनसे बात भी करने की कोशिश की, बोलने से वो बच रहे थे कि बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं चाह रहे थे। बोलते अब मेरे पास शक्ति नहीं है कि हम इस तरह की बातें अब ज्यादा देर बात कर सके आपसे। प्रकाश भाई से